है कि काम करती है, पहले से भी काम करती रही है और काम भी जब फ़ोन करो या किसी काम के लिए बुलाएं वो फटाफट आ जाती है, जो काम होता है उसे करवा देती है। ये अच्छा नेता है, अगर कल को अगर जीत के आती है तो वोट किसे दे रहे हैं? वोट तो इन्हीं को देंगे। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। दिल्ली एमसीडी में लगातार चुनावी हलचल चल रही है। जी हां, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और यहां तक कि सड़कों पर भी ढोल नगारों का सरासर शोर सुन सकते हैं आप। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हर गली और हर जगह निर्दलीय ममता चंद्रशेखर कमला नगर वार्ड से लगातार लोगों के बीच जा रही हैं और जनसंवाद कर रही है। लोगों से किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी है और लोग क्या चाहते हैं, इस बार हम लोगों के मन को भी टटोलेंगे। सर, आपका नाम? ज्ञानचंद नागर। ज्ञान जी, ये बताइए कि इस बार आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फुटबॉल को। फुटबॉल को क्यों? आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन आप फुटबॉल को ही क्यों? फुटबॉल को इसलिए कर रहे हैं कि पार्टी जो होती है वो नीचे के कार्यकर्ता से होती है, ऊपर के से नहीं होती। और नीचे के कार्यकर्ता से किसी से भी, एक आदमी से भी नहीं पूछा गया टिकट देते समय, इसलिए फुटबॉल की ज़रूरत पड़ गई। जो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है, जो हमारे साथ दिन रात रहता था, उसको टिकट ना मिलने की वजह से फुटबॉल में आए। हालांकि अगर आपके वार्ड से ममता चंद्रशेखर निर्दलीय चुनाव जीत कर आती हैं तो क्या उम्मीद है आपको कि क्या क्या वो काम करेंगी और आप उन्हें बताएंगे? अगर बिल्कुल जो अपने साथ का बंदा है, जो शुरू से लगा हुआ और मेहनत कर रहा, बिगर पद के भी उसने मेहनत करी है और 5 साल से मेहनत कर ही रहा, तो हमें उम्मीद है कि वो आगे भी काम करेगा। सर, आपका नाम? मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा। गुप्ता जी, ये बताइए कि इस बार नगर निगम चुनाव में किस तरह से माहौल बन रहा है और कौन सी पार्टी की लहर है, या कोई पार्टी आएगी या कोई निर्दलीय आएगा, किस तरह से लग रहा है सब? मेरे पूर्वज ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करते आए और मैं भी करता हूं, इसलिए मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि जो आम आदमी पार्टी मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का निरादर करता है उसका बहिष्कार हो। बीजेपी आए, कांग्रेस आए, निर्दलीय आए, कोई भी आए, लेकिन जो मेरे धर्म के साथ नहीं, मैं उसके साथ नहीं। हालांकि लगातार सर ये बीजेपी पे भी आरोप लगते रही है कि वो धर्म की राजनीति करती है। इस 72 साल की उम्र में जीने की अभिलाषा क्यों बढ़ जाती है कि जब मैं मरण शैया पे पड़ा हुआ था और राम जन्मभूमि का फैसला आता है तो जीने की इच्छा बढ़ जाती है। जब धारा 370 हटता है तो जीने की इच्छा प्रबल हो जाती है। और आज मैं मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखना चाहता हूँ। सर, हालांकि अभी नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं तो इस पे भी हम थोड़ा आ जाते हैं। कमला नगर वार्ड में आप किसे देखना पसंद करते हैं? आम आदमी को छोड़ के कोई भी मेरे लिए भीख नहीं मान्य है। मेरे लिए फ्री की रोटी नहीं चाहिए। कमाने के लिए भगवान ने जिगरा दिया है, 2 हाथ दिया है, 2 पाँव दिया है। मैं कमा के खा सकता हूँ, लेकिन मेरे जिस दिन मैं मर के अपने पूर्वजों के सामने जाऊंगा और मुझसे पूछेंगे कि अबे जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को गालियाँ दी, चौराहे पे दी, तू उसको वोट दे के आया, तो मैं कैसे उनसे आंखें मिला पाऊंगा। इसलिए मैं अपने आने वाली पीढ़ी, जिन्होंने मेरे धरोहर को संभालना है, उनसे एक ही अपील करूंगा कि कुछ भी हो, केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं। इस बार आप कमला नगर वार्ड में किसे देखना पसंद कर रहे हैं? देखो, सबसे नज़दीकी हमारे ममता जी है। ममता जी सबसे अच्छा कैंडिडेट है। इसको सीट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, लेकिन अभी सबसे अच्छा कर्मठ, सहयोग, ईमानदार, सब तरह से जो 5 साल से अखिलेश जी के साथ काम किया है उसमें ये ईमानदार है। अब पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला वो एक अलग बात है, लेकिन ये अच्छा नेता है। अगर कल को अगर जीत के आती है तो बढ़िया है, काम सही कर रहे हैं, अच्छे काम हो रहा है इनका।
तो आप लोग वोट किसे दे रहे हैं? वोट तो इन्हीं को देंगे। वोट इसी को देंगे। हाँ, वोट शेखर जी को देंगे। आखिर सर क्या कमी रह गई कि आम आदमी पार्टी ने पहले, क्योंकि इनका हमने हालांकि सर्वे पहले भी कराया था, तो जिस तरह से सर जहान जानता है जो कि अखिलेश जी ने 90 लाख रुपए के गोपाल खारी वाले लफड़े में सारा दुनिया जानता है, इसमें पढ़ने की क्या जरूरी है? वीडियो कैमरा ये वो सारा जो है जानता है, तो ये कोई ये कहने की बात है क्या? मतलब आपकी प्रतिनिधि जो है, उम्मीदवार जो है वो निर्दलीय खड़ी हो गई हैं। ये ठीक है। हालांकि हाँ तो ये ठीक है, उन्होंने तो अब गलत क्या है सही क्या है वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दुनिया जहान सब जानता है जो कि मीडिया में, फोटो पे, टीवी पे, प्रचार में, प्रसार में, हर जगह यही चर्चा है। किस तरह से झाड़ू वाला काम कर रहा है यहाँ पे गलियों में, क्या परेशानी आप लोगों को? हमें तो परेशानी देखो, हमारे तीसरे चौथे दिन तो गटर भर जाते हैं, तीसरे चौथे दिन गटर भर जाते हैं हमारे। और देखो ये हमारे दरवाजे पर गंद बहता है, लैट्रिन वगैरह आती है, और झाड़ू भी नहीं लगती है। उधर गली में झाड़ू भी नहीं लगती है हमारी में। और हम तो कह रहे हैं ये जीत जाएंगी तो हमारी गली बनवा दे, गटर दूसरी लैंड डलवा दे, लैट्रिन वगैरह की बहती, अच्छा नहीं लगता। सर आपका नाम? मेरा नाम सीताराम बघेल। ये बताइए कि इस बार आप कमला नगर वार्ड 69 में किसे देख रहे हैं? हाँ, ममता चंद्रशेखर। सर ममता चंद्रशेखर को ही क्यों? इसलिए कि काम करती है, पहले से भी काम करती रही है, और काम भी जब फ़ोन करो या किसी काम के लिए बुलाएं वो फटाफट आ जाती है। जो काम होता है उसे करवा देती है हाथ के हाथ ही। किसी अफसर को बुला के या एमसीडी का है या किसी का है, उसको बुला के वो काम करा देती है हमारा। हालांकि इस बार ममता चंद्रशेखर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो अच्छे वोटों से निकलेगी, अच्छे वोटों से जीतेगी, उसे इस एरिया में कोई हराने वाला ही नहीं है। तो जो काम करने वाला है, जो काम करने वाला है वो कभी हार नहीं मानता, ना हारेगा। तो इस बार मतलब निर्दलीय की लहर है यहाँ पे, ममता चंद्रशेखर की लहर है। हाँ जी, चंद्रशेखर की लहर है, पूरी फुल लहर है। चाहूँगा आपका नाम? रघुराज सिंह। सर किस तरह से आप इस टाइम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जिससे ममता चंद्रशेखर को जिताया जाए? इस तरह हम जो है, पहले क्या है कि काफ़ी साल से ये काम कर रही हैं और हम इन्हीं के साथ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो तैयारी ये है कि लोगों को भरोसा है। देखो पहले से काम करते आ रहे हैं तो भरोसा है, और उसके अलावा आगे तो काम करेंगे ही करेंगे। लोगों में उत्साह है, आपने भी देखा है कितना उत्साह है लोगों में, और रैलियां भी देखी होंगी आपने, अब उसके देख लीजिए आपके उसके अनुपात से हमारा। सर क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप जीत के आएंगे तो उन तमाम मुद्दों पे आप लोग काम करेंगे? देखो मेन मुद्दा भी यहाँ देखिए ना, गलियाँ छोटी छोटी उनको सही कराएंगे, देखिए ना आपने, ये चीज़ें छोटे छोटे काम है ना। ममता चंद्रशेखर यहाँ की निर्दलीय प्रत्याशी हैं और वह लगातार कैंपेन कर रही हैं। जी हाँ, आज किस तरह से उनका दिन गुजरा है और किस तरह से लोगों के समस्याओं को इन्होंने सुना और क्या उम्मीद है, किस तरह से इन्होंने उन्हें समझाया ताकि इन्हें वोट दे, हम सीधा इनसे ही बात करेंगे और ये सारी जानकारी लेंगे। मैम सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू। मैम कैसा रहा आज का कैंपेनिंग? जिस तरह से आपने किया वही लोग, मुद्दे भी उसी तरह से होंगी? देखिए आज हमारी जो पद यात्रा है वो हमारी सुबह 7 बजे से हम लोग शुरू हो गए थे। पहले गणेश नगर क्लस्टर, फिर रोशनारा बाग, फिर अब यहाँ पर हम लोग आए हैं चिमनी वाला कट्टा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ लोगों के बीच हमेशा आती रहती हूँ। अभी पिछली दिवाली ही गई है, बीते दिन बहुत कूड़ा कचरा यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, उसके रिगार्डिंग मुझे फ़ोन आया था, तो मैं तुरंत भाग गई। मैंने कहा पता नहीं इतना कूड़ा ऐसे कैसे, जब लोग बोल रहे इतने महीने से कूड़ा पड़ा हुआ है। मैंने उस चीज़ को देखा, मैंने कहा बहुत टाइम से कूड़ा नहीं उठा, और फिर मैं आयु के पास गई यहाँ पे। मैंने उनको बोला कि नहीं अगर आप नहीं उठा सकते मैं जा रही हूँ डीसी के पास। तो उनको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा कि भाई इतना टाइम से उठाया, कोई तो आया बस उठाने के लिए, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके ही सारा कूड़ा उठवाया। तो मुझे खुशी होती है, मैं ऐसे एरियो में जा रही हूँ जहाँ लोग जानते हैं कि इनको अगर फ़ोन किया जाएगा ना तो ये तुरंत मतलब ये आएंगे, ये ऐसे लोग हैं ये कि ये ज़रूर आएंगे, हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे जी। हालांकि मैम मैंने पीछे अभी काफ़ी लोगों से बातचीत भी की, तो वो लोग भी आपको समर्थन दे रहे हैं, तो किस तरह से लग रहा है कि लोग आपको किस मतलब निर्दलीय आप खड़ी हुई हैं इसलिए समर्थन दे रहे हैं, या पहले से वो जानते थे इसे इसलिए समर्थन दे रहे हैं? नहीं, वो मुझे पहले से जानते थे कि मैं किस पार्टी से थी,
बट मुमकिन कारणों की वजह से मुझे निर्दलीय खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन मैं उनके लिए आज भी वही ममता हूँ, वही चेहरा हूँ, वही काम करने वाली व्यक्ति हूँ, इसलिए वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर किस तरह से तमाम लोग जो हैं, हालांकि उन्हें किसी पार्टी के तौर पर ममता चंद्रशेखर को नहीं पहचानते, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे लोग उन्हें जानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।